खो गया, लुप्त हो गया, लुप्त प्राय हो गया, ये भगवान कहते हैं। अब श्लोक के हिसाब से देखें तो बहुत साधारण सी बात लगती है यदि देखा जाए तो, कि भगवान कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तेरे को दिया है, ये ज्ञान पहले मैंने विवस्वान को दिया, और विवस्वान के बाद में फिर मैंने यही ज्ञान विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया, खो गया, अब दोबारा से मैं तेरे लिए इस ज्ञान को दे रहा हूँ। ये बिल्कुल साधारण, आपको जब आप अर्थ पढ़ेंगे गीता का सामान्य अर्थों में तो ये बिल्कुल सामान्य लगेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, गीता इतनी सरल नहीं है। गीता के हर श्लोक में, हर शब्द में, और जहाँ भगवान ही बोल रहे हो वहाँ बात इतनी साधारण नहीं होगी, वहाँ बात में बहुत सारी गहराइयाँ होंगी। तो चलो हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। पहली चीज़ तो ये समझ लिया जाए कि ये चौथे अध्याय में 42 श्लोक है टोटल। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहले भगवान ने सांख्य योग लिया, फिर कर्म योग लिया, इस अध्याय में ज्ञान भी जोड़ दिया, कर्म पीछे से चला आ रहा है तीसरे अध्याय से, और संन्यास एक और जोड़ा। तो ज्ञान कर्म और संन्यास, या कहा जाए तो ज्ञान और कर्म से संन्यास, या ज्ञान कर्म और संन्यास, तीनों के बारे में भगवान बताएंगे। ये नाम है हर अध्याय के। वैसे तो जब हम गीता का अनुष्ठान आदि करने जाते हैं या करते हैं तो हर अध्याय का एक महात्म्य भी होता है। ये अध्याय कब सुना गया, किसने सुना, इस अध्याय को सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो इसके पीछे एक पूरी कथा है। उसको मतलब हर अध्याय का महात्म्य। तो ऐसे 18 अध्याय के 18 महात्म्य हैं। ये चौथे अध्याय के बारे में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किए थे, बड़े सुंदर सुंदर, पर वो महात्म्य इतनी लंबी कथाएं हैं कि 1-1.5 घंटा फिर उसी में चला जाता है। इसलिए मैं किसी अध्याय के साथ में महात्म्य को नहीं जोड़ रहा हूँ। वो फिर कभी हम लोग सुना सकते हैं दोबारा में टाइम मिला तो, नहीं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो एक महात्म्य। तो इसलिए हर अध्याय का एक नाम है, उस नाम में ही सारा राज छुपा है, पूरे अध्याय में क्या है आगे। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अच्छा, भगवान जब ये कहते हैं कि अर्जुन से कि ये जो ज्ञान मैंने सबसे पहले इक्ष्वाकु विवस्वान को दिया, तो विवस्वान नाम है सूर्य का, सूर्य को दिया। थोड़ी सी चर्चा यदि आपको रुचि होगी, क्योंकि गीता से थोड़ा हटके हैं, हम इस वंशावली में भी बात करें ना, तो विवस्वान सूर्य को बोलते हैं, और सूर्य वंश के ये तीनों राजा हैं, इक्ष्वाकु, मनु, विवस्वान, ये सब एक सूर्य वंश है। भगवान श्री कृष्ण का जो वंश है वो चंद्र वंश कहलाता है। ये 2 वंश चले आ रहे हैं। थोड़ा और गहराई से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इक्ष्वाकु राजा के यहाँ देखा जाए शुरुआत में, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी थे, क्योंकि नारायण के पेट से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के मन से एक ऋषि पैदा हुए थे, उनका नाम था मरीचि, और मरीचि के ही पुत्र का नाम था कश्यप, और कश्यप की थी 2 पत्नियां। वैसे तो बहुत सारी पत्नियां हैं, कद्रु, विनीता और भी, लेकिन 2 पत्नियां उनकी मुख्य हैं, एक दिति और एक अदिति। 7 पत्नियों में 2 पत्नियों का ज्यादा नाम है। दिति के दैत्य पैदा हुए, राक्षस कुल जो जाता है जिसमें बलि आदि आए, और अदिति के देवता पैदा हुए जिसमें इंद्र, चंद्र, वरुण वगैरह, इन सब, ये सब देवता अदिति माता की संतान हैं, और दैत्य सारे दिति माता की संतान हैं। पिता दोनों के ही कश्यप हैं। ये कथाओं में तो है, लेकिन कभी मैं श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को सुना पाया तो ये बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक है कि पाप और पुण्य, अच्छाई बुराई, प्रकाश अंधकार, इस साथ ही जुड़े हुए हैं। इनका बाप एक ही है। ये कश्यप के अंदर दोनों चीजें पैदा हो रही हैं, इसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। तो खैर उन कारणों पे नहीं जाएंगे। मैं कहना ये समझाना चाह रहा हूं कि कश्यप ऋषि के द्वितीय अदिति से देवता दाना, बाकी इनकी और भी, कद्रु से नाग पैदा हुए, विनीता से पैदा हुए, और भी तो जितने नाग हैं और जो और भी लोग हैं, इन सब में महाराज कश्यप का बड़ा योगदान है सृष्टि में शुरुआत में। तो कश्यप ऋषि के ही वंश में विवस्वान का जन्म होता है, जिसको हम सूर्य भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझने की है, श्लोक बहुत गहरा है।
हम जैसे हम लोग शरीर में रहते हैं, अब गीता आप लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा स्पष्ट हुआ होगा इस बात को। हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम शरीर नहीं हैं। यदि हम ही शरीर होते तो हमारा जन्म होता, हमारा मरण हो जाता, बात खत्म हो जाती, गीता की जरूरत नहीं। भाई एक आदमी पैदा हुआ, एक आदमी वही मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन गीता यह मान के चलती है कि हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं। गिलास में पानी है लेकिन पानी गिलास नहीं है। गिलास और पानी दो चीजें हैं अलग अलग। पानी के अंदर, गिलास के अंदर पानी गया तो गिलास जैसी आकृति ले लेता है, कप कटोरे के अंदर जाए तो कटोरे जैसी आकृति ले लेता है, प्लेट में थाली में पानी छोड़ो तो थाली और लेकिन थाली, पानी तो थाली नहीं हो जाता, पानी कटोरा नहीं हो जाता, पानी गिलास नहीं हो जाता, पानी तो पानी रहता है। लेकिन पानी जिसके अंदर बैठा है उसी की आकृति ले लेता, उसी का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। हमारी आत्मा ने, हमने कहा जाए तो हमारी भी कहना गलत हो जाएगा। यदि हमारी कहेंगे तो हम और हमारी में फिर दो। हमने इंसान के शरीर में हम आए तो इंसान का स्वरूप ले लिया। भेड़ बकरी में चली जाएगी यही आत्मा तो भेड़ बकरी का स्वरूप ले लेगी। लेकिन भेड़ बकरी नहीं है, भेड़ बकरी का शरीर है। भेड़ बकरी को जो चला रही वो आत्मा अलग है। तो जैसे हम मनुष्य के शरीर में तो हैं लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं, हम स्त्री के शरीर में हैं लेकिन हम स्त्री नहीं हैं, हम पुरुष के शरीर में हैं तो हम पुरुष नहीं हैं, हम बच्चे के शरीर में हैं तो हम बच्चे नहीं हैं, हम बूढ़े के शरीर में हम, क्योंकि आत्मा ना तो बच्चा रहती है ना बूढ़ा रहती है। दूसरे अध्याय में आप लोग समझ चुके हैं। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि हम और हमारा शरीर ये दो चीजें हो जाती हैं। एक हमारे महाराज जी कहते थे कि ये जो मकान दिख रहा है ना, ये हमारे मकान का मकान है। हमारे मकान जिसमें हम रहते हैं, एक तो हमारा मकान शरीर और हमारे मकान का मकान ये घर, तो तीसरे नंबर पे आता है ये बाहर वाला मकान। तो एक तो ऐसे ही जो देवता लोग हैं ना, जैसे लोग, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कर्म कांड में कई बार प्रश्न निकलता है कि सूर्य को जल देते हैं, बेवकूफ़ी है, सूर्य को जल की क्या जरूरत, सूर्य कौन सा आदमी का नाम है, सूर्य कौन सा देवता का नाम है। उसी बात को मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति ने ये बहुत गहरा खोज की कि जैसे हम शरीर में, मानव के शरीर में रहते हुए हम मानव का शरीर नहीं होते हैं, ऐसे ही सूर्य का वो स्थूल शरीर है। जैसे हमारा ये शरीर स्थूल शरीर है, ऐसे ही वो सूर्य का स्थूल शरीर है। वही सूर्य नहीं, ऐसा नहीं, उसके भीतर भी एक चेतन है, अलग तत्व, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका हम पाठ करते हैं, जिसको हम जल देते हैं। क्योंकि इस पिंड को जल देके कोई फायदा नहीं है, तो पिंड जलता हुआ धधकता हुआ है, पर इसके पीछे जो चेतना काम कर रही है उसको उसकी पूजा की जाती है। गंगा मैया नदी के रूप में है लेकिन गंगा मैया नदी नहीं है, वो उनका स्थूल शरीर है गंगा मैया का। वो गंगा मैया के जल को सुखा भी दो तो भी गंगा मैया का कोई नष्ट नहीं हो सकती वो। तो गंगा जैसे जल के रूप में है लेकिन गंगा ही जल नहीं है। हिमालय पहाड़ के रूप में है लेकिन हिमालय पहाड़ ही नहीं है। सूर्य एक इस पिंड के रूप में है लेकिन सूर्य पिंड नहीं है। ऐसे ही हम शरीर के रूप में तो हैं लेकिन हम शरीर नहीं है। इस सारे जो देवी देवताओं का, चंद्रमा, वरुण, आप चंद्रमा के पास आर्मस्ट्रांग पहुंचा और भी लोग पहुंचे, उनको लगा कोई देवता नहीं मिला, नहीं मिलेगा। हमको भी तो यहाँ कोई आत्मा नहीं मिलती साहब। पूरा शरीर का डॉक्टर चीड़ फाड़ करके, ऑपरेशन करके एक एक सेल को एनालाइज कर लिया है, एक एक सेल को डिटेक्ट कर लिया, ढूंढ लिया है, हमें कहीं भी उसको आत्मा नजर नहीं आई कि आत्मा नहीं है। वो नहीं, जैसे एक शरीर में यदि आत्मा नहीं पकड़ पाए तो चंद्रमा पे चंद्रदेव को कैसे पकड़ पाएंगे? वो उनका स्थूल शरीर है। तो ये चर्चा भी हम लोग दूसरे अध्याय में कर चुके, समय समय पे एक चर्चा आएगी। तो ये मैं बताना चाहता, भगवान ने जिस सूर्य को उपदेश दिया, क्योंकि इस श्लोक पे कई बार विवाद खड़ा हो जाता है कि सूर्य तो एक जलता हुआ ग्रह है, उसको भगवान कैसे उपदेश देंगे? वो कोई आदमी है, वो कोई सुन रहा है? विवाद खड़े हुए, कई बार प्रश्न हुए हैं इस पे पहले भी। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दो चीजें काम करती है। एक स्थूल का मतलब मटेरियल, जो चीज हमें दिखती है सामने। अब देखो जैसे हमारा हाथ है, इस हाथ तो ये तो डेड प्रोडक्ट है पूरा शरीर देखा जाए तो। इस हाथ को क्या मालूम थप्पड़ मारना है या हाथ जोड़ने हैं? इसके पीछे चेतन तत्व काम कर रहा है ना। यदि वो चेतना निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो शरीर को हाथ जोड़ना या थप्पड़ मारना कुछ कर पाएगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगा ये। तो सूर्य के अंदर एक जो चेतना काम कर रही है,
भाई कोई भी चीज़ यदि एक्टिव है, मोमेंटम में है, तो पीछे कोई चीज़, कोई मोटर, कुछ तो इलेक्ट्रिक, कुछ तो काम कर रहा होगा ना। ये तो सारा विज्ञान मानता है। एक चीज़ घूम रही है, चल रही है, एक्टिव है, मोमेंटम में है, तो कोई तो बैटरी उसको में अंदर होगी, कोई तो इलेक्ट्रिक पावर होगी, या तो फिर जिंदा होगा इंसान तब चल पाएगा, और या फिर मरा हुआ तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक कुछ कुछ तो फोर्स काम कर रही हो, बिना पावर के तो नहीं चलेगी। तो ये पूरी पृथ्वी घूम रही है साहब, कौन सी पावर से? कोई ना कोई से पीछे फोर्स होगी। किसकी फोर्स है? वही। तो जैसे हम पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, हे पृथ्वी माता, तो किसको? ये धूल मिट्टी को नहीं, ये उसका स्थूल शरीर है। हमारे पास उस चेतन तत्व का कुछ नाम नहीं, इसलिए हम इसको प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन असली प्रणाम जाते यदि यही सब होती तो हम इसमें तो गड्ढा भी खोदते हैं, इसमें मलमूत्र त्याग करते हैं, इसमें थूकते हैं, तो अपमान नहीं होता। इस पे तो हम चरण रखते हैं 24 घंटे। इसके पीछे जो चेतन तत्व है, ये सारी चीजें समझ में आएंगी जब गीता में थोड़ा थोड़ा हम अपने नजदीक आते रहेंगे। अब जैसे मैंने कहा ना, हम खुद ही पर्दा बना था, मैं जो मालूम ना था, जब तक हम थोड़ा थोड़ा अपने नजदीक आएंगे, जब अपना पता चल जाएगा तो फिर इन सब चीजों का भी पता चल जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा था, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा, इमं विवस्वते योगम, ये योग मैंने पहले सूर्य को कहा। तो मैं बता रहा था कि वो सूर्य को नहीं, जो ये वो सूर्य जो पीछे उसका चेतनता है, जहाँ सूर्य की असली जहाँ से सूर्य पिंड कंट्रोल हो रहा है, उसको भगवान ने कहा। तो कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। ये थोड़ा सा ट्रेवी में आपको समझा दूं कैसे सूर्य वंश चला ये। तो ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, और विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु, जिसके भगवान कहते हैं कि इन्होंने, सूर्य ने मनु से कहा। तो ये तीसरी पीढ़ी पे मनु महाराज आए हैं। तो विवस्वान के हुए वैवस्वत नाम के मनु, और हम लोग इस समय 14वें मनवंतर में जी रहे हैं। 14 मनवंतर होते हैं, तो इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, यही वाला जिससे सूर्य ने, जिसको ये उपदेश किया था। हम लोग संकल्प करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ओम हरि ओम तत्सत 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 विष्णु नमः परमात्मने विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य सकल सृष्टि कारणोन्नीह ब्रह्मणोन्नीह द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, जो संकल्प में आता है। अष्टाविंशतितमे सत्य त्रेता द्वापरांते कलियुगे कलो प्रथम चरणे क्रौंचदीपे अमेरिका ना। तो इस तरह संकल्प में वैवस्वत मनवंतरे। तो वही वैवस्वत का भगवान यहाँ नाम ले रहे हैं कि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और वही मनु का नाम है वैवस्वत मनु। उन्हीं का राज्य समय चल रहा है। इनकी भी एक आयु होती है, 4 ये युग होते हैं, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, 4 युग। जब 72 टाइम जब गुजर जाते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है। ऐसे 14 बार मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु बीत चुकी है। इस तरह करके एक वो गणित है, वो भी कभी फिर कभी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि विवस्वान ने, सूर्य ने अपने वंश में आके मनु महाराज से कहा, जिसको वैवस्वत भी बोलते हैं, मनु भी बोलते हैं। मनु के बेटा आगे नभग हुए थे, उन्हीं नभग के बेटा नाभाग हुए थे, नाभाग के बेटा अम्बरीश हुए थे, जिन्होंने एकादशी का व्रत करते थे। आप देखो उनके नाम आता है एकादशी के व्रत में, अम्बरीश का बड़ा नाम है। कृत्या पैदा कर दी थी दुर्वासा ने, तो वापस कृत्या को मार के सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश को बचाया था। तो अम्बरीश जी का ये सूर्यवंश भगवान ने क्यों नाम लिया होगा, इसके पीछे यही कारण थे। एक से एक राजा, क्षत्रिय राजा हुए जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। ये ज्ञान, ये योग, भगवान ने किसी ब्राह्मण का नाम नहीं लिया। आप देखो यहाँ पे, यहाँ सबका नाम, बहुत बड़ा एक रीजन है ये जो हम बोलते आ रहे हैं कि वेद पढ़ने का या ज्ञान प्राप्त करने का ब्राह्मण को नहीं नहीं नहीं, भगवान यहाँ राजा लोगों का नाम ले रहे हैं, सबके सब क्षत्रिय लोगों का नाम आ रहा है यहाँ पे। नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश के आगे जाकर के तीसरी चौथी पीढ़ी में एक बेटा हुआ था रथितर, उनका भी बड़ा नाम था। और रथितर के बेटे का नाम था इक्ष्वाकु, जिसको भगवान कह रहे हैं मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। ये चौथी पांचवी पीढ़ी में आके इक्ष्वाकु हुए। ये इक्ष्वाकु का मतलब होता है इच्छांकु, व्याकरण में जो इच्छाएं रखे उसका नाम है इक्ष्वाकु। और इच्छाओं को कैसे शांत कर लिया, वो भी इक्ष्वाकु कहलाता है। ये इक्ष्वाकु राजा बड़े प्रतापी राजा थे साहब। इक्ष का मतलब संस्कृत में होता है ईख। तो शास्त्रों में तो ये भी वर्णन आया कि जो ईख, जो गन्ना है, शुगर केन, जो शुगर ट्री है, वो भी राजा इक्ष्वाकु ही स्वर्ग से नीचे लेकर के आए थे, इसलिए इनका नाम, इनको इक्ष्वाकु कह दिया था शास्त्रों में। ये भी एक भाव है, खैर वो मेटाफोरिकल भाव है। तो इक्ष्वाकु के ही वंश में इनके एक बेटा हुए, उनका नाम था महाराज पृथु।
पृथु ने पूरे शरीर पूरे संसार का विभाजन किया था, सप्तद्वीपवती पृथ्वी बनाई थी। और इनके अंदर इतना, पृथु महाराज जी के अंदर इतना बल था, इन्होंने सूर्य की गति को थाम लिया था। बड़ी अच्छी कथा है श्रीमद् भागवत में। तो पृथु राजा के ही वंश में आगे एक राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व के राजा के ही बेटा हुए थे मानधाता, और युवनाश्व और मानधाता के बीच में ये एक युग खत्म हो रहा था जिसको हम बोलते थे सतयुग। तो युवनाश तक तो सतयुग था, युवनाश के बेटा जैसी मानधाता आए, त्रेता युग शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं? तो त्रेता युग में मानधाता हुए, मानधाता के ही वंश में आगे जाके राजा हरिश्चंद्र हुए, जिसको आप जानते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य के लिए कस्में खाते हैं हम जो राजा हरिश्चंद्र के नाम पे। ऐसे महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भगवान ने जो नाम लिए है वो फैमिली में क्या चल रहा है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए। तो मानधाता के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बेटे का नाम था रोहित, रोहिताश्व भी बोलते हैं। और हरिश्चंद्र की आप सब लोग जानते हैं कहानी कि अपना बेटे की भी शव को उन्होंने पूरा नियम धर्म से पैसे लेकर के, कर लेकर के तब जलाने का आज्ञा दी थी अपनी पत्नी को। आप सब लोग कहानी पढ़ना उसके बारे में। तो रोहित के बेटा ही आगे जाकर के उनकी वंश में हुए एक राजा सगर। सगर के 60,000 बेटे थे और एक अलग बेटा था। एक पत्नी से एक मांस पिंड पैदा हुआ था, कथा है लंबी, उन्होंने गुस्से में आके उसके कई टुकड़े कर दिए, तो बाद में उनको जिला दिया गया। तो इस तरह करके, और कपिल मुनि का इन्होंने अपमान किया था, तो 60 के 60,000 जो सब बच्चे थे वो कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो गए थे, राख वहां पड़ी थी। सगर को बड़ी चिंता थी। तो सगर का दूसरा बेटा था एक असमंजस। तो असमंजस को इन्होंने कहा था बेटा तुम्हारी भाइयों की मृत्यु ऋषि के क्रोध के कारण हो गई है। जब ऋषि के क्रोध के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उसका मुक्ति उद्धार नहीं होता, उनका उद्धार करो। तो उद्धार कर कैसे होगा? तो ही बोला गंगा मैया यदि नीचे आ जाए पृथ्वी पे, तो आगे वो गंगा मैया की परंपरा चली। तो असमंजस जो इनके बेटा हुए, असमंजस ने तपस्या की, गंगा नहीं ला पाए। इनके बेटा हुए अंशुमान, वो अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी नहीं ला पाए। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, दिलीप ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के बेटा हुए भगीरथ, भगीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया ब्रह्मलोक से होकर के सीधा इस पृथ्वी लोक पे पधारी। और भगीरथ के कथाएं लंबी हैं गीता में। तो भगीरथ के बेटा हुए श्रुत, श्रुत के बेटा है दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के ही बेटा है खटवांग, और खटवांग का ही यहीं से रघुकुल चालू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई। तो खटवांग राजा के दीर्घबाहु, खटवांगा दीर्घबाहुश्च, और दीर्घबाहु के बेटा रघु, और रघु के बेटा फिर से पृथु, पहले एक पृथु नंबर 1, ये दूसरे पृथु। तो रघु के बेटा पृथु, और पृथु के ही बेटा आगे जाकर के वो रघु तस्मात् पृथस्रवा, इनके बेटा है अज, और अज के ही बेटा है महाराज दशरथ, और दशरथ के बेटा हुए ये राम, 4 भाई, और राम के वंश में चले थे लवकुश। और लवकुश जब कुश का राज्य चल रहा था और कुश का राज्य समाप्ति की ओर था, लव तो पहले चले गए थे, कुश का अंतिम राज्य था मथुरा में। तो जब कुश का राज्य समाप्त हो रहा था और उस समय द्वापर युग भी खत्म हो रहा था। पहले त्रेता युग मैंने बताया, श्री राम जब आए, और जब इधर कुश खत्म हुआ तो ये त्रेता युग भी खत्म हो गया। द्वापर युग शुरुआत हुई थी कुश के समय। यहाँ पर इसी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पधारे, और यहाँ से चंद्रवंश का भी प्रारंभ हुआ, सूर्य वंश खत्म हो गया। तो भगवान ने जो 3 नाम लिए सूर्य वंश के, उसके बारे में मैंने आपको छोटी सी ये चर्चा की कि सूर्यवंश कहाँ से कहाँ तक चला, और भगवान श्री कृष्ण का चंद्रवंश है। भगवान अपने खानदान के लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान ने सूर्यवंश का बात की है। अर्जुन चंद्रवंशी है, कृष्ण चंद्रवंशी है। ये चंद्रवंश का भी मैं आपको पूरा एक सुनाऊंगा, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है इन चीज़ों में। अगली किसी राउंड में भगवान श्री कृष्ण के वंश का बार विस्तार से बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे चंद्रवंशी हैं, जिसको ज्ञान दिया जा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, उपदेश कर रहा है, वो चंद्रवंशी। उदाहरण कहाँ से लिए जा रहे हैं? सूर्यवंश के। तो ये बहुत मौलिक समझने जैसी बात है। भगवान ने तीनों नाम कहा कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के बाद में धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। यहाँ पर समझने जैसी बात यह है, भगवान ये नहीं कहते हैं कि लुप्त हो गया या खत्म हो गया, क्योंकि कोई चीज़ यदि नष्ट हो जाए तो पुनः उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती।
यदि कोई चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो फिर कैसे मिलेगी। तो लुप्त प्राय शब्द दिया, लुप्त प्राय का हो गया कि विस्मरण हो गया। जैसे हम कोई चीज हमारे जबान पे तो होती है पर बिल्कुल निकलती नहीं, हम बोलते हैं नाम याद तो आ रहा है पर बोल नहीं पा रहे हैं क्या है, इसका मतलब वो अनकॉन्शियस में है हमारे, वो कहीं ना कहीं मेमोरी आप अपने अंदर स्टोरेज में पड़ी हुई है पर अभी आ नहीं रही है बाहर। उसी के बारे में भगवान बात करते। तो ज्ञान, पहली बात तो ये है कि ज्ञान कभी भी, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, सत्य हमेशा नष्ट प्राय होता है। नष्ट प्राय का मतलब होता है करीब करीब खत्म की ओर, लेकिन खत्म कभी भी नहीं होता। जैसे जैसे नदी, आप कई लोग जानते होंगे कि सागर जो ऊपर दिखता है इसके नीचे भी नदियां होती हैं, उसके नीचे भी नदियां बहती हैं। और कई बार रेगिस्तान इतना सूखा दिखता है उसके नीचे भी नदियां होती हैं। तो वो नदी रेगिस्तान में खो जाती हैं, नष्ट नहीं होती। जरा सा रेत हटाया जाए तो नीचे नदी निकल आती है। सागर में भी नीचे नदियां बहती हैं और तेजी से बहती हैं। तो ऐसे ही सत्य जो है वो चलता है पैरेलल, जब तक मनुष्य जाति ये सब रहेगा सत्य हमेशा रहेगा। भगवान इसलिए कहते हैं कि ये अर्जुन, ये इतनी पीढ़ियों तक चला, लेकिन चलने के बाद ये धीरे धीरे नष्ट प्राय हो गया। और इसको दोबारा तेरे से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तू इसे तेरे से क्यों कह रहा हूँ, ये ब्राह्मण से क्यों नहीं कह दिया, किसी संत महात्मा से क्यों नहीं कह दिया। तो भगवान ने इसलिए कहा कि तीनों, जिससे मैंने तीनों से कहा, वो तीनों के तीनों एक तो क्षत्रिय हैं, दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मयोग का प्रवचन, कर्मयोग का उपदेश कर्मयोगी को ही दिया जाएगा। भाई कपिल मुनि को आप कर्मयोग का बारे में नहीं बता सके, कपिल मुनि सांख्य योगी है, उनके सांख्य का रास्ता है, वो तो समाधि मार के गुफा में बैठे, उनको नहीं लेना देना तुम्हारी आरती पूजा से। लेकिन जो कर्मयोगी है उसको कर्मयोग का उपदेश। तो इन्होंने, भगवान ने जिनके नाम लिए सबके सब कर्मयोगी हैं। सूर्य भगवान से बड़ा कर्मयोगी बताओ और कौन होगा। हर समय निरंतर चल रहे हैं, जब से ये स्थूल शरीर पाया तब से बिल्कुल निर्बाध रूप से, बिना एक सेकंड की गड़बड़ी हुए। आज से लेके 100 साल के बाद सूर्य उदय कब होगा, सनसेट कब होगा, टाइम, मिनट, सेकंड के साथ हम बता सकते हैं। इतनी गारंटी किसी भी चीज के बारे में हम नहीं ले सकते। पृथ्वी पर रहने वाली कोई भी चीज, कोई मशीन, कितना ही बड़ी मशीन बना दी जाए, कितने भरोसे से, पर गारंटी नहीं ले सकते। इसी एक्सपायरी डेट पड़ी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो एक्सपायरी डेट तक चले भी। मनुष्य की कृति में यही है, प्रकृति में यही अंतर है, कृति और प्रकृति में। प्रकृति हर चीज का नियम है। तो सूर्य भगवान जब से बने हैं और जब तक आगे रहेंगे तब तक उनकी गति, उनकी स्पीड या उनका जो भी स्वरूप है सब फिक्स है। 100 साल के बाद भी आप सोचो जरा, सूर्य का उदय और अस्त पता है, हमारे पास पंचांग है 2045 तक का पंचांग है। उसमें लिखा हुआ है कि 2045 में सूर्य उदय कितने बज के कितने मिनट पे होगा। 1945 में कितने बजे हुआ था, 1935 से 2045 तक का पंचांग। तो कई बार मैं उसको एक बार पढ़ रहा था पत्री आदि के लिए, तो वही आश्चर्य होता है कि प्रकृति में सब कुछ अपने नियम धर्म में, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के बाकी पूरी प्रकृति नियम धर्म से चल रही है। और जहां जहां प्रकृति नियम धर्म में नहीं चल रही है, इसका मतलब इंसान ने के इंटरफेयर किया होगा, गड़बड़ी इंसान की तरफ से हुई होगी, प्रकृति की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं। तो भगवान सूर्य को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि सूर्य कर्मयोगी है, इक्ष्वाकु राजा कर्मयोगी है। मनु महाराज, मनु स्मृति आप देखो ना, मनु स्मृति इतनी गहरी लिखी गई। हालांकि अब मनु स्मृति पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारा सवाल उठते हैं, बड़ा विवाद है मनु स्मृति पे। मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं है। देखो आज मैं आपको गीता यहाँ सुना रहा हूँ, इस समय की क्या परिस्थितियाँ उसी तरीके से तो सुनाऊंगा मैं। आपकी क्या परिस्थिति चल, सन 2000वीं सदी चल रही है, तो आपके टाइम फ्रेम में लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यही यदि 100 साल पहले मैं आपको बता रहा होता तो शायद बताने का